एक छोटे से गांव में गोकुल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 72 साल थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में अभी भी मेहनत और उम्मीद की चमक थी। गोकुल के पास बस 3 बीघा जमीन थी। वही उसकी पूरी दुनिया थी। गोकुल की जिंदगी आसान नहीं थी। कई साल पहले उसकी पत्नी बीमारी की वजह से चल बसी थी। उसका एक बेटा था जो काम की तलाश में शहर चला गया था। शुरुआत में बेटा फोन करता था और कभी कभी पैसे भी भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे उसका संपर्क कम होता गया। अब गोकुल गांव में बिल्कुल अकेला रह गया था। हर सुबह गोकुल सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह अपने पुराने से घर के बाहर बैठकर थोड़ा सा पानी पीता और फिर खेत की ओर चल पड़ता। रास्ते में कई लोग उसे देखकर कहते, दादा, अब आपकी उम्र आराम करने की है, इतना काम क्यों करते हो? गोकुल मुस्कुराकर कहता, किसान के लिए खेत ही उसकी जिंदगी है। जब तक सांस है, तब तक मिट्टी से रिश्ता नहीं टूटेगा। उसका खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वह उसे अपने बच्चे की तरह संभालता था। वह मिट्टी को हाथों से छू कर देखता, पौधों से बात करता और हर पौधे को प्यार से पानी देता था। एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेतों की मिट्टी फटने लगी और फसलें सूखने लगीं। गांव के कई किसान निराश होकर शहर की ओर काम ढूंढने चले गए। गोकुल भी बहुत परेशान था। उसकी पूरी उम्मीद उस फसल पर टिकी थी। अगर फसल नहीं होती तो उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज खेत में जाता, सूखी मिट्टी को देखता और आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता। एक दिन जब वह खेत के किनारे बैठा था, तभी गांव का एक छोटा लड़का वहां आया। वो अक्सर गोकुल को खेत में काम करते देखता था। लड़के ने पूछा, दादा, जब बारिश ही नहीं हो रही तो आप रोज खेत में क्यों आते हो? गोकुल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, किसान उम्मीद पर ही जीता है। अगर हम उम्मीद छोड़ दें तो हमारी जिंदगी भी सूख जाएगी। लड़के को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। दिन बीतते गए। सूखा और भी बढ़ता गया। गोकुल के पास अब खाने के लिए भी बहुत कम अनाज बचा था। कई बार उसे रात में भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वह हर सुबह फिर भी खेत जरूर जाता था। एक रात अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से चिल्लाने लगे। सूखी धरती को जैसे नई जिंदगी मिल गई। अगले ही दिन गोकुल खुशी खुशी अपने खेत में गया। उसने तुरंत बीज बो दिए। अब वह रोज खेत में जाकर पौधों की देखभाल करता था। कुछ महीनों बाद खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। गोकुल की मेहनत रंग लाई थी। उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। जब फसल काटने का समय आया तो पूरे गांव के लोग उसकी मदद करने आए। सब कहते थे, दादा की मेहनत और धैर्य ने चमत्कार कर दिया। उसी समय कई साल बाद उसका बेटा भी गांव लौटा। उसने देखा कि उसका बूढ़ा पिता अभी भी खेत में काम कर रहा है और पूरा गांव उसका सम्मान करता है। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसने गोकुल के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। गोकुल ने उसे उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, बेटा, जिंदगी में गलती सबसे होती है, लेकिन जो अपनी गलती समझ ले वही सबसे बड़ा इंसान होता है। उस दिन गोकुल बहुत खुश था। उसकी फसल भी अच्छी हुई थी और उसका बेटा भी वापस आ गया था। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि गोकुल ने उन्हें सिखाया कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि इंसान की उम्मीद और मेहनत में होती है। सीख, जो इंसान मुश्किल समय में भी मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ जरूर देता है।